और आपसे एक सवाल महाराज जी। हाँ बोलिए। कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप आराम कब करते हो? मैंने देखा कि आप इंसान तो क्या जानवर की भी आप सेवा करते हो, तो आपकी एक दिनचर्या आप मेरे को बता सकते हो 24 घंटे की? आप आराम कब करते हो? सवेरे से जब उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का, सबसे पहले मैं उठकर स्नान ध्यान करके सबसे पहले योग करता हूँ। जैसे मैं शीर्षासन है, चक्रासन है और प्राणायाम है, बहुत सारी आसन हैं, वो करके जब स्वास्थ्य के लिए तो योग करना ही पड़ेगा, तो योग करके फिर मैं भगवान का पूजन करता हूँ। ठाकुर जी को स्नान कराना, उनका वस्त्र पहनाना, उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार करना, सब प्रकार की सेवा। फिर अपना चंदन वंदन करके पाठ करता हूँ नारायण कवच का। हाँ जी। नारायण कवच का पाठ, गीता जी का पाठ करके फिर बाद में मैं उठ के सीधा बंदरों की सेवा, फिर यहाँ के ठाकुर जी को प्रणाम करके सीधा बंदरों की सेवा में जाता हूँ। बंदरों की सेवा, बंदरों को रोटी केला और चने खिलाकर बंदरों के, फिर मैं गौशाला जाता हूँ तो गौ माता की सेवा, गौ माता को रोटी, गौ माता की हरा चारा जो भी है गौ माता की सेवा करता हूँ। ठीक वहाँ से 9 बजे लौट कर आता हूँ तो 9 बजे यहाँ संतों की सेवा में तुरंत आते ही खड़ा होकर अन्नदान होता है, यहाँ हजारों संतों को वो करते हैं। वहाँ से आके फिर नीचे रसोई चालू होनी होती है गौरी गोपाल जी की, तो फिर अन्न क्षेत्र बांट के 15 से 20 मिनट के अंदर फिर वहाँ नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई चालू कराते हैं। तो वहाँ पे आप हजारों जो भक्त, आप श्रद्धालु लोग आते हैं जो भोजन करते हैं नीचे, वो चालू कराते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आके इसी आसन में बैठ जाते हैं। तो आप लोग जो भक्त मिलने आते हैं तो आप लोगों से मिलने में कई बार 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, तो यहीं बैठे रहते हैं आप लोगों के लिए कि आप आएँ तो आपको ये ना लगे कि हम गए थे तो महाराज जी मिले नहीं। इसलिए आप लोगों की खुशी के लिए यहाँ बैठे रहते हैं कि आपसे मिलना हो जाए। फिर यहाँ से बैठने के बाद, यहाँ से उठने के बाद जब जाते हैं, देखा कि समय हो गया भोजन का तो भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, यदि समय है तो, नहीं तो तुरंत यहाँ से बुलावा जाता है कि नीचे भक्त खड़े हैं, तो तुरंत भोजन करके नीचे आ जाते हैं और आपसे मिलते हैं। इस मिलने में लगभग 1:30 बज जाता है। 1:30 बजे जाते हैं, तुरंत स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद, तुरंत स्नान करने के बाद तैयार होते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करके तुरंत कथा में पहुंच जाते हैं। 2:30 बजे से कथा, 6 बजे के बाद वहाँ से उठते हैं। कथा से उठने के बाद सीधा ऊपर जा कर के 2 गिलास पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, और उसके बाद सीधा दूध या जल लेकर के सीधे आपसे मिलने नीचे 6 बजे, 6:15 बजे के लगभग यहाँ आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। फिर 1 घंटे आपसे मिलते हैं। 7 बजे प्रश्नोत्तरी का समय हो जाता है, तो 7 से अभी 7:25 हो गए, अभी आपके सामने बैठे ही हैं। अच्छा 8:25 हो गए, 8:25। हाँ तो 8:25, अभी 7 बजे से 8:25 अभी हो गए, अभी हम आपके संग बैठे ही। अभी यहाँ से उठेंगे, आप लोगों को यहाँ से जब पूरी प्रश्नोत्तरी होगी इसके बाद निरीक्षण करेंगे कि नीचे कोई कमी तो नहीं है, रोटी की, सब्जी की, दाल की। एक निरीक्षण परीक्षण नीचे का करते हैं, रसोई का करते हैं, कल की प्लानिंग थोड़ी सी समझा देते हैं। फिर सीधे अभी जाके अध्ययन भी करना है, फिर अध्ययन करके फिर ठाकुर जी का स्मरण करते सो जाते हैं। सोने में लगभग 11, 10:30, 11 तो हो ही जाता है। फिर सवेरे फिर वही। यानी आप 24 घंटे में से 4 ही घंटे सोते हो? नहीं 4 घंटे नहीं, लगभग 6 घंटे हो जाते हैं। बड़ी कठिन। हाँ 5 घंटे तो हो ही जाते हैं लगभग। सुबह जल्दी उठ जाते, कभी कभी ये हो जाता है कि 9 बजे सो जाते हैं, कभी कभी 10 बजे सो जाते हैं, कभी कभी 11 भी बज जाता है। तो सोने का समय नहीं है, पर निश्चित उठने का समय है। तो कभी कभी 5 घंटे सोने को मिलता है, कभी 6 घंटे मिल जाता है, और कभी कभी 4 घंटे ही सोते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हम कंटिन्यू 6 घंटे ही सोते हैं या 5 घंटे ही सोते, कई बार 4 घंटे, कई बार 5 घंटे, कई बार 6 घंटे, ये जीवन का दिनचर्या है। पर 8 घंटे कभी नहीं सोते। हाँ जी, हम बड़े हैरान हैं महाराज जी इसी चीज़ को देख के। हम देखते हैं घर पे, मम्मी पापा सब सुनते हैं कथा। हाँ। तो ये कहते हैं महाराज जी सोते कब हैं? क्योंकि हम आपको लगे ही देखते हैं, जब देखते हैं लगे रहते हो, लगे रहते हो, जब भी देखते लगे रहते हो। यही कर्म योग है। यही क्या है? कर्म योग। कर्म हम कर रहे हैं, और कर्म को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस कर्म को हमने भगवान से जोड़ा कि ये सारा कर्म भगवान के लिए है, तो वही कर्म योग है और वही भक्ति योग भी है। तो हमारा तो कर्म और भक्ति एक ही है, यही है। महाराज जी कथा सुन के ना बड़ा बदलाव हो गया, और तो और मतलब शरीर भी ठीक हो गया। मेरा इतना पेट था ना, अच्छा, ये भी अंदर ही चला गया। वाह वाह, देखो हम कथा में ये टिप्स भी देते हैं आपको। आपने बोला क्या खाएं क्या ना खाएं। हाँ हाँ बोला। मैं सर्च करता हूँ आपकी एक एक बात पे, सर्च करता हूँ एक एक बात पे। जी जी, नोट करता हूँ क्या खाने पीने का। यदि सब लोग ध्यान रख लें ना तो मोटे नहीं होंगे, और वो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए। आपने बोला कि कम खाओ काम ज्यादा करो। हाँ बस यही फॉर्मूला। मैं दिन में 2 रोटी खाता हूँ, 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटी, 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ। सलाद ज़्यादा लेता हूँ, चुकंदर है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है, ये ले लेता हूँ। और इसके साथ साथ सब्जी दाल ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ा सा मटर इत्यादि, अभी सीजन है ना मटर का हरा, तो ये मटर ले लेते हैं। 2 रोटी से मैं तीसरी रोटी नहीं खाता,
बहुत भूख लगती है, शाम को तो मैं खाते नहीं हूँ, अभी जाऊंगा दूध पीऊंगा सो जाऊंगा, तो रात्रि का भोजन नहीं। किसी डॉक्टर पे इलाज नहीं पाया गुरुजी, आपने पेट घुसा दिया अंदर को, सही कर दिया। तो हमारी जो बातें हैं वो शास्त्रोक्त बातें हैं, बिल्कुल सटीक है, आप करेंगे तो बदलाव होगा। हमारे यहाँ किंतु परंतु नहीं है। हाँ जी, हमारे में किंतु परंतु नहीं है कि आप कर लो होगा या नहीं, ना जी, जो कह रहे हैं वो करोगे तो लाभ होगा, इसमें कोई किंतु परंतु, हाँ इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।